Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we'll do some questions on the basis of the story The Lost Child by Mulk Rajadant. In the previous class, we did 12 questions. Now, 13th question. Who rescued the lost child? What did he offer to buy him? अब जो चाइल्ड लॉस्ट हो गया था, रेस्क्यूड मीन्स हुज, मतलब किसको वो मिला, किसने उसको बचाया. वॉट डिड ही ऑफर टू बाय हिम? सो द मैन इन द श्राइन rescued the lost child. He lifted him up in his arms and tried to soothe him. He took him to the nearest roundabout swing, offered to buy him flowers, balloons, and sweets. It's not sheets, it should be sweets. तो मैन जो था श्राइन में, उसने उस बच्चे को बचाया. और जब वो श्राइन में घुस गया था बच्चा, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और ही वॉज गेटिंग सफोकेटेड, और उसको बिल्कुल फंस गया था वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से बच्चा. तो एक मैन था श्राइन में, उसने उसको गोद में ऊपर उठाया अपने आर्म्स में और उसको बाहर लेके आया था. फिर उसके बाद उसने क्या क्या, उसको बहुत सारी चीज़ें उसको ऑफ़र की थी जो वो पहले लेना चाहता था. वो राउंड अबाउट पे उसे ले गया था, फ्लावर्स उसको परचेज करने के लिए ऑफ़र किए थे, बलून्स और स्वीट्स. Parents were in a hurry to reach the fair, but the child was delaying them. How? इस स्टोरी से पता चला है कि पेरेंट्स जो थे उनको जल्दी थी फेयर में जाने की, बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग देम. तो हाउ वुड यू नो दैट दिस हैपेंड? द बॉय गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय टॉयज विच ही wanted to buy, butterflies and dragonflies which he wanted to catch and play, and flowers that he wanted to gather. And out of pine innocence, he delayed his parents to reach the fair. बच्चा रास्ते में बहुत सारी चीज़ों की ज़िद करता है और अपने पेरेंट्स का बहुत टाइम वेस्ट करता है. जैसे ही वॉन्टेड टू बाई बटरफ्लाई, ही वॉन्टेड टू बाई टॉयज़, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज. कभी वो कहीं जाना चाहता है, रास्ते में ये सारी चीज़ें उसको देखती हैं, तो ही गॉट फैसिनेटेड बाई ऑल दीज थिंग्स एंड ही मेक देम हिज पेरेंट्स डिले. But parents were seen to be in hurry because they were not paying any attention, or they were not listening to their child, or they were not buying him anything, or they were not uh, waiting him to go him to watch butterflies or dragonflies. What was the first reaction of the child when he realized that he lost his parents? जब बच्चे को सबसे पहले पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके नहीं हैं उसके साथ, तो उसका रिएक्शन क्या था? द चाइल्ड पैनिक्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. सबसे पहले जब बच्चे को पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, तो ही गॉट पैनिक्ड, मतलब वो बहुत डर गया. ही वॉज पजल्ड, एंग्री एंड डेस्परेट. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत कन्फ्यूज था, बिकॉज ही वॉज मूविंग हेयर एंड देयर, राइट टू लेफ्ट, इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स. He was also desperate too. Why he was desperate? He was desperate because he was crying a lot and he was just saying one thing, that I want my father, I want my mother. I want to go to my father, I want to go to my mother. He cried and shouted for his parents. He ran here and there and took look here for his parents. वो इधर से उधर भागता है और अपने पेरेंट्स के लिए इधर उधर देखता है. Why didn't the boy wait for an answer after he had pleaded for sweets? जब उसने स्वीट्स के लिए बोला, तो उसने वेट क्यों नहीं किया आप पर इस बार पर पेरेंट का अपने कि वो रिप्लाई करे? The boy didn't wait for an answer after he had pleaded for sweets because he knew that his parents would say that he was greedy and would refuse to buy the sweets. उसके पेरेंट्स ने उसको ऑलरेडी 2-3 चीज़ें जो उसने मांगी थी और जो जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ उसको नहीं जाने दिया था और ना ही उसको बलून्स दिलाए थे. तो जब वो स्वीट्स शॉप पे पहुँचा, उसको उसकी फेवरेट स्वीट बर्फ़ी दिखी, तो उसने अपने पेरेंट्स को एक बार बोला कि स्वीट्स, लेकिन उसने आंसर का वेट भी नहीं किया, वो चुपचाप उनके साथ आगे चल दिया. ऐसा उसने इसलिए ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि ही न्यू दैट कि उसके पेरेंट्स उसको ग्रीडी समझेंगे और मना कर देंगे उसको कुछ भी चीज़ दिलाने से.
What happened when the lost child entered the grove? How did he enjoy there? When the lost child entered the grove, a shower of young flowers fell upon him. जब वो ग्रोव में एंटर होता है तो उसके ऊपर फ्लावर और यंग शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम. उसके ऊपर एक यंग फ्लावर्स का शावर गिरता है. ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स. और जो पेटल्स उसके ऊपर गिर रहे होते हैं वो उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है. He heard the cooing of doves and ran towards his parents. He had a fun-filled, splendid time in the grove. वो अपने पेरेंट्स के चारों तरफ भागने लगता है और उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ग्रोव के अंदर. तो जैसे ही वो ग्रोव में घुसा उसके ऊपर फ्लावर्स की बारिश होने लग गई है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो ग्रोव में अपने पेरेंट्स के चारों तरफ भाग रहा है, उनके गोल गोल चक्कर काट रहा है और ही वॉज एन्जॉइंग एंड ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कलेक्ट द फ्लावर्स दैट फेल अपॉन हिम, that is petals of flowers. What changes do you notice in the behavior of the child once he is separated from his parents in the story The Lost Child? अब जब पेरेंट्स से वो बच्चा अलग हो गया है तो उसके बिहेवियर में आपको क्या चेंज दिखाई दे रहे हैं? A child, along with his parents, had been to a fair. He was very excited and happy with the stalls of toys and sweets. He gets separated from his parents and starts crying. He runs here and there in search of his parents, but in vain. Since the place was overcrowded, he got really scared. He started crying as he was all alone. A kind hearted man offers him many things, but he refuses. The child who wanted everything from the fair was now not interested in any of these things as he only yearned to be with his parents. तो ये जो बच्चा है कि बहुत एक्साइटेड और बहुत खुशी खुशी फेयर में आया था अपने पेरेंट्स के साथ और जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था टॉयज़, स्वीट्स, बटरफ्लाइज, डव्स और स्नेक चार्मर का गेम देख के. बट जब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है तो वो बहुत रोता है. वो इधर उधर बहुत भागता है लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिलते तो वो रोने लगता है क्योंकि वो अब बिल्कुल ही अकेला है. लेकिन एक काइंड हार्टेड मैन उसको रेस्क्यू करता है, उसको ऑफ़र करता है बहुत सारी चीज़ें. पहले जो चीज़ें बच्चा खुद मांग रहा था अपने पेरेंट्स से, बट नाउ ही वॉज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग. अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए. पहले जिस बच्चे को फेयर से सब कुछ चाहिए था अब उसको कुछ नहीं चाहिए. ही हैव लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग इन द फेयर. उसे बस एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ हिज पेरेंट्स. ही ओनली वॉन्ट टू बी with his parents. Compare the attitude of child before and after his separation from his parents. It is more or like the previous question. Let us do this question also. Before separation, the child was very happy, excited at the fair. He was fascinated with all the things that were displayed at the stalls. He wanted to have all the things, like his favorite toys, sweets, flowers, etc. He also wanted to go for a ride, but after separation, the boy just wanted to be with his parents. He was not interested in any of those things which he kept longing to have from the stalls. In the absence of his parents, these things did not give him any satisfaction. तो जो बच्चा पहले सब कुछ मांग रहा था, सब हर चीज़ की डिमांड कर रखा था, दैट इज वो फ्लावर्स, बलून्स, स्वीट्स, ये उसका पहले वाला बिहेवियर था. ही वॉज वेरी हैप्पी इन एट द अर्लियर टाइम and he got fascinated by all the things in the starting of the story. But after separation, his behavior was completely changed. Now he did not want anything. अब उसको जब सब चीज़ें मिल रही हैं तो भी उसको नहीं लेनी है. Earlier time he was asking his parents or he was pleading his parents to buy some toys, sweets, flowers for him or garlands or balloons for him. But अब उसको मिल रही हैं तो भी उसको नहीं चाहिए. उसको सिर्फ इस टाइम पे एक ही चीज़ सेटिस्फेक्शन दे सकती थी, दैट वॉज टू मीट विद हिज पेरेंट्स. हाउ डिड द मैन हु फाइंड द लिटिल बॉय इन द फेयर ट्राई टू सूथ हिम? जो मैन था जो बच्चे को फेयर में मिला था वो उसको कैसे मतलब कैसे उसको शांति दिला रहा था. बच्चा बहुत रो रहा था, कैसे उसको चुप करा रहा था, कैसे उसको कंसोल कर रहा था.
The man who found the little boy in the fair tried every possible way to soothe him. He took him to a roundabout swing, then offered a horse ride, tried to make him listen to the snake charmer's song, and offered him a balloon, as he thought that this would distract his mind, but in vain. तो जो मैन को पहले लिटिल बॉय फेयर में मिला था, अब वो हर पॉसिबल वे कर रहा था उसको सूट करने के लिए. उसने क्या किया, सबसे पहले वो उसको एक राउंड अबाउट स्विंग के पास ले जाता है फॉर हॉर्स राइड, और उसको स्नेक चार्मर का सॉन्ग भी सुनाने की कोशिश करता है, और उसको बलून ऑफर करता है. उसको उससे लगता है कि इससे थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और वो चुप हो जाएगा, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा रोना कंटिन्यू ही रखता है. ही ऑफर्ड हिम फ्लावर्स, स्वीट्स, गार्लैंड, बट द चाइल्ड केप्ट क्राइंग. The child could not be distracted by any of the things at the fair as he longed to be with his parents. बच्चा किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था फेयर में. ही ओनली वॉन्ट टू with his parents. How do you know that the lost child was a nature lover? आपको कैसे पता चला कि बच्चा नेचर लवर था? The child was attracted to the nature's little aspects because of his innocence. When his mother diverted his attention towards the mustard field, he saw the flowers which were in the nascent stage and flowering. सबसे पहले जब आपको हमें ऐसे पता चलता है कि बच्चा नेचर का लवर था, क्योंकि उसका इनोसेंस इतना ज़्यादा था. जब उसकी मदर उसको डाइवर्ट अटेंशन करती है मस्टर्ड फील्ड की तरफ, तो वो बहुत खुश होता है उन फ्लावर्स को देख के, that were flowering and that were in its initial stage. The flowers of the field were pale like melting gold. उसको flowers gold, melting gold के जैसे दिखते हैं. He then saw a group of dragonflies which were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज को देखता है जो कि फ्लावर्स पे जा रही हैं इधर से उधर, and he got very happy by seeing these two things. The child wanted to catch those but they were away fluttering and flapping. चाइल्ड नेचर लवर है, इसलिए वो उन ड्रैगन के पास जाना चाहता है, उन बटरफ्लाइज के पास जाना चाहता है, ट्राई टू कैच देम, बट दे फ्लू अवे. He also got attracted to the little insects and worms along the path that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब जो उनके जो छोटे छोटे से हाइडिंग प्लेसेस होते हैं, होल्स जिसमें वो इंसेक्ट्स और वर्म्स, अर्थ वर्म्स लाइक एनिमल्स रहते हैं, क्रीपर्स रहते हैं, तो वो जब सनशाइन के टाइम में थोड़ी सी धूप होती है तो बाहर निकलते हैं, तो वो निकल रहे थे, तो ही गॉट फैसिनेटेड, ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज worms and insects. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the fair. He forgot about his parents and began to gather the raining petals in his hand. और जैसे ही मेले में वो घुसते हैं तो उनको उसके ऊपर shower of young flowers होता है. That time he forgot his parents and started collecting the petals of the flowers. Again, when he heard the cooing of doves, he ran towards his parents shouting about them. What all things did the child get attracted to once he entered the fair? Was he able to get all the things he desired? What happened when he made a bold request to his parents? बच्चे को मेले में क्या क्या सारी चीज़ें मिली थी? क्या वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब जो भी सारी चीज़ें उसको दिखी थी जिसके लिए वो अट्रैक्टेड था, क्या वो उनसे सारी चीज़ों को ख़रीद पाया था? What happened when he made a bold request to his parents? और तब क्या हुआ जब उसने फाइनली बोल्ड रिक्वेस्ट कर ही दी थी पेरेंट्स से? With a wide mouth, he started at the sight of Burfi. Later, he was attracted to a garland of gulmohar and was carried away by the rainbow glory-colored balloons. अब सबसे पहले वो बर्फ़ी के लिए स्वीट्स की तरफ जाके उससे अट्रैक्टेड हुआ था. Then he wants the garland of gulmohar. Then he want the rainbow glory of the colored balloons. He wanted them all. वो सारी चीज़ें चाहता था लेना, but on the other hand, he also knew the answer of his parents. लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स का आंसर क्या होगा. They will say no.
सो ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ एंड डिड नॉट आस्क देम फॉर एनीथिंग. जब उसको सारी चीज़ें दिखी तो उसने अपने आप को फिर में कंसोल कर लिया, कन्विंस कर लिया कि नहीं ठीक है, पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे तो इसलिए इनसे मांगना भी वेस्ट है. फाइनली ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट फॉर गोइंग ऑन द राउंड अबाउट. फाइनली उन्होंने उस बच्चे ने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की राउंड अबाउट पे जाने की. एज ही टर्न टू गेट देयर रिप्लाई ही कुड नॉट फाइंड देम बिहाइंड हिम. जैसे ही वो पीछे मुड़ा उनका रिप्लाई पाने के लिए, लेकिन उसको वो पेरेंट्स अपने पीछे नहीं दिखाई दिए. This is all for today. We'll do more question and answers in the next video. Thank you and have a nice day.